दोस्तों ये बहुत बड़ा और एक कड़वा सच आप लोग बोल सकते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे हैं यार जो कुछ डिसाइड करते हैं और उसको अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप लोगों को कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। बार बार आप लोग चीज़ों को ट्राई करते हो, बार बार आप लोग हार जाते हो, उसके बाद में फिर से आप लोगों को ट्राई करना है और अपने आप को डेली ये बोलना है कि कल फिर से शुरुआत करते हैं यार। आज हारे हैं, मरे थोड़ी ना है, अभी तो हम जिंदा हैं। तो आप लोगों ने मूवी देखी ना कि अभी हम जिंदा हैं। तो वही वाली बात है यार, जिंदगी में अगर आप लोग जिंदा हो और आप लोग अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हो और डेली आप लोग डिसिप्लिन के साथ में जो डिसाइड किया है वो काम आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों की मंजिल आप लोगों को मिल ही जाएगी। बस आप लोगों को टिके रहना है। जिस दिन आप लोग वहां से छोड़कर भागे ना, असलियत में हार उस दिन होगी। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अक्सर जब आप लोग किसी बड़े गेम की तैयारी करते हैं, आप लोग जब खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये इतना पेशेंस आप लोगों को अपने अंदर लाना ही लाना पड़ेगा। और जब तक वो पेशेंस नहीं आएगा तब तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये देखो, थर्ड अटेम्प्ट में बंदा जो है वो सक्सेस हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसको भी और आपको भी। शानदार तरीके से चीज़ों को लेकर चलो और कभी भी गिव अप। क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है, चाहो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो और चाहो तो इसके बारे में सोच सकते हो, पर लेकिन इसको वैसे मत जाने देना, एटलीस्ट सोचना इसके बारे में जरूर। आज की डेट में अपने आप को शीशे के सामने ले जाकर खड़ा करो और अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखो। मतलब ये देखो कि आप लोग के शरीर में क्या क्या बीमारी है। आंखों पर चश्मा है, स्किन पर कोई प्रॉब्लम है, इसी के साथ में थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम है, या फिर कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है आज की डेट में। तो हर एक इंसान को कोई ना कोई दिक्कत जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं भी बताऊं तो आज की डेट में आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, नॉर्मल सी चीजें यहाँ पर। ये एक टाइम पर ऐसा था कि मुझे गर्व था कि यार मेरी आंखों पर चश्मा नहीं है। ठीक है, पर कई बार ऐसा भी लगता था जो चश्मा लगाते थे कि मैंने कहा वाह स्मार्ट लगता है चश्मा लगा के मुझे भी चश्मा कम से कम लगाना चाहिए। मेरा रूममेट था एक्चुअली, वो चश्मा लगाया करता था, तो मैंने कहा बड़ा ही स्मार्ट लगता है। पहली बार मैंने कहा गाँव में से जो लोग होते हैं, गाँव में चश्मे अब तो दिखने लगे हैं, पहले गाँव में चश्मे नहीं दिखते थे। ठीक है, तो किसी को चश्मे लगाते हुए देख के ना अलग सा एक अफेक्शन सा होता था। मैंने कहा वाह यार कितना स्मार्ट लग रहा है। अब ये नहीं पता था कि मजबूरी है सामने वाले की दादाजी चश्मा लगाते थे तो वो एक अलग चीज है, पर अपनी उम्र का कोई चश्मा लगाए तो मैंने कहा स्टाइल मार रहा है लड़का है, तो वाली बातें हैं। पर लेकिन सोचो, ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से हमारी कम्युनिटी के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम आज के डेट में उन लोगों को होने लगे जिसके पास में इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, तो उस इंसान के साथ में क्या किया जाए। मैं बात कर रहा हूं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। हमारे पास में आज के डेट में आसपास में, हमारे गांव में, हमारी तहसील में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में दुनिया भर के डॉक्टर मिल जाते हैं जिसके पास में 1 मिनट में जाकर हम लोग अपना इलाज करवाते हैं। पर इन रियलिटी में जब आप लोग ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो ट्राइबल कम्युनिटी ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आज की डेट में फेस करती हुई नजर आ रही है, और इनके बारे में लोग जो है वो अक्सर डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, इसको अनदेखा टॉपिक करके साइड में कर दे रहे हैं। तो हम इसी टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि देश की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते हुए भी हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी को कहां पर लेकर चल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की डेट में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करते हैं, पर ट्राइबल कम्युनिटी कहां है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की डेट में हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स के बारे में, ग्लोबल लेवल पर इंडिया की ग्रोथ के बारे में। हर एक लेवल पर हम लोग अपना डंका बजाते हैं कि वाह क्या इंडिया परफॉर्म कर रही है। चांद से लेकर मंगल ग्रह तक हम लोग पहुंच चुके हैं, पर लेकिन क्या इन रियलिटी में हम लोग अच्छी चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं और सब चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं? यानी कि जो नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या हम लोग उस पैटर्न पर अभी खरे उतर रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है यहां पर। मुद्दा क्या है, अगर मैं आप लोगों को बात करूं आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा इशू है जिसके बारे में हम लोग बात करने के लिए तैयार है ही नहीं है। यानी कि समझना आप लोग, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको इग्नोर करते हैं सरासर। आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं सेक्सुअल असोल्ट फील करती हैं, कहीं पर काम करने जाती हैं। आजादी के 75 साल होने के बाद भी हम लोग महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं कि वो नाइट में जाकर शिफ्ट कर सकें। ये कंडीशन देख सकते हैं। और तो छोड़ो यार, ओलंपिक खिलाड़ियों को ले लो, उन्होंने खुद ने सेक्सुअल असोल्ट के अपने बारे में बताया कि हमको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। एक नॉर्मल लड़की को तो आप लोग एक बार को वही एक तरीके से ना काउंट भी नहीं कर रहा है कोई, एक ऐसी प्लेयर जिसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सोचो कितनी बुरी कंडीशन आज की डेट में देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज की डेट में दुनिया जूझ रही है। आज की डेट में नई महामारियां आ रही हैं, जैसे जूनोटिक बीमारी, ये देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम लोग फील कर रहे हैं कि हाँ हमारे सर पर आकर बैठ चुकी हैं, पर लेकिन फिर भी देखो तो इतना ग्रेविटी में लेकर सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। सिलेक्शन हो नहीं रहा है एग्जाम में, पर फिर भी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी डिसिप्लिन में आने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अपने काम पर फोकस करने के लिए तैयार नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर कुछ दिनों से लेक्चर नहीं देख पा रहा था, कुछ इशू आ रहे थे जिसकी वजह से लेक्चर नहीं देख पा रहा था। अगर आप लोग लेक्चर छोड़ के जा रहे हो ना,
आप लोग लेक्चर बेशक छोड़ो, पर लेकिन जो लेक्चर छोड़ रहे हो ना उस टाइम में अगर इससे ज्यादा कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो आप लोग लेक्चर जरूर छोड़ दो। मतलब अगर इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जिसमें आप लोग लेक्चर देखते हो इतना ही टाइम अगर कहीं और देकर इससे अच्छा रिजल्ट आप लोग लेकर आ रहे हो तो इस लेक्चर को बिल्कुल मत खोलो। पर लेकिन अगर आप लोग इतना प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं लेकर आ पा रहे हो कि आप लोग यहाँ पर इस लेक्चर को छोड़कर आप लोग वहां पर इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इस लेक्चर को छोड़ के आप लोग अपने साथ में अन्याय नहीं कर रहे हो। तो आप लोग खुद सोचिए इसके बारे में। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। जब तक इसके बारे में नहीं सोचोगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। दोस्तों ट्राइबल कम्युनिटी में ये ऐसी मेन इशू हैं जिनके ऊपर बात न करें तो ट्राइबल कम्युनिटी यहां पर धरती पे से खत्म होती नजर आएगी। पहला है मेल नरिशमेंट, यानी कि कुपोषण का शिकार। आज की डेट में उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। आप लोगों को पता है डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों ने बहुत सारे जंगल जो है वो काट डाले हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर ना तो खाना मिल पाता है ना ही उनको ढंग की रहने की जगह मिल पाती है, और पोल्यूशन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से उनको प्रॉपर एक अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं मिल पाता है। कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। एक ट्राइबल कम्युनिटी में लग जाए तो आज के डेट में सोचो जो आज के डेट में हम लोग बीमारी कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में, वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लग जाए तो उनको तो कोई इंजेक्शन भी नहीं दे रहा है, उनको तो कोई यहाँ पर डोज भी नहीं दे रहा है, तो उनकी क्या हालत होगी। तो हमारी ये बीमारी जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है उन लोगों के लिए। ऊपर से साफ सफाई इतनी रहती नहीं है, उसकी वजह से और दिक्कतें देखने को मिलती है। लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस मिल पाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज खतरनाक है, सुनना आप लोग सुनकर हैरान होंगे। अभी एक स्टडी में पता चला है कि 13% ट्राइबल एडल्ट यानी कि जो नवयुवक है 13% वो डायबिटीज के शिकार है भाई साहब। 25% को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ट्राइबल कम्युनिटी के जो एक तरीके से मधुमेह होता है, ये डायबिटीज जिसको हिंदी में समझना है, और हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप जिसको आप लोग बोलते हो। तो ये बीमारी आज की डेट में आप लोग यहां पर समझ सकते हो। इसी के साथ में इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना, आप देखना यहां पर सुनकर आप लोग हैरान होंगे। 72% जो मेन है जो 15 से लेकर 54 साल के बीच में आते हैं वो टबैको का यूज करते हैं। नॉर्मल इंसान 56% है ओनली, यानी कि 72% यहां पर इतने सारे लोग जो हैं, मतलब ये समझो कि आप लोग 28% को छोड़कर मैक्सिमम सब टबैको का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करूं 50% एल्कोहल यानी कि दारू कंज्यूम करते हैं। नॉर्मल इंसान 30% है जो कि नॉन ट्राइबल है रेस्पेक्टिवली। अगर आप लोग देखोगे तो ये खतरनाक लेवल की प्रॉब्लम है आज के डेट में अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं। तो इसलिए जरूरी है कि उनके सामने हम लोग कुछ ऐसी चीजें लेकर जाएं ताकि सॉल्यूशन निकल सके। चैलेंजेस क्या क्या हैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सुनकर आप लोग हैरान होंगे। अगर देखा जाए उनके पास में रहने के लिए कोई घर नहीं है, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, डॉक्टर की फैसिलिटी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है अगर उनको कहीं जाना पड़ जाए, अफोर्डेबल फाइनेंशियल उनके सामने कोई सर्विसेज नहीं है आज की डेट में, ठीक है। कल्चर सेंसिटिव, लैंग्वेज सेंसिटिव, हम उनकी बातें भी नहीं समझ पाते हैं। जारवाहा कम्युनिटी के साथ में जो कि आज की डेट में देखने को मिलती है, सेंटिनलीज कम्युनिटी जो कि आज की डेट में अंडमान निकोबार वाले एरिया में देखने को मिलती है। जारवा तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत, सेंटिनलीज कम्युनिटी है जो अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है। सर्च करना जाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनकी लैंग्वेज तक नहीं समझ पा रहे हैं आज की डेट में हम लोग, उनको कोई भी जो इसेंशियल सर्विसेज जो है उनको मिल नहीं पाती है। सोचो कोविड-19 के डोज तक नहीं मिले पर बीमारी पहुंची कोविड-19 में आदिवासियों तक भी, ठीक है। फंडिंग जो है हम लोग प्रॉपर एलोकेट करते नहीं है उनके लिए, क्योंकि हमारी खुद की नॉर्मल इंसानों की जिंदगी सही से नहीं चल रही है। इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, सिस्टमेटिक में हेल्थ की सर्विस नहीं मिल पा रही है। कोविड-19 ने सारी जो एक तरीके से ना कहते कि ढके हुए सारे ढोल उखाड़ दिए कोविड-19 ने। हेल्थ की कितनी चरमराती व्यवस्था है हमारी वो सबके सामने ले जाकर रख दी। तो इसलिए जरूरी है इस एरिया पर हम लोगों को काम करना, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। क्या कोई काम नहीं किया हम लोगों ने? ऐसी बिल्कुल नहीं बात कि हमने काम नहीं किया, काम किया पर उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे देख लो आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है हेल्थ के ऊपर, बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा ट्राइबल कम्युनिटी का इशू पूरा। 2018 में एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के साथ मिलकर, और फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट निकल कर आई इस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद में यहां पर चीजें कि हाँ थोड़ा कुछ सुधारेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंट करना यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस ताकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी उन तक भी पहुंच सके। यूटिलाइज करना आरोग्य मित्रा जो ट्रेनिंग होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी यूथ को और आशा वर्कर के साथ में कनेक्ट किया जाए, इनको भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। कहीं ना कहीं एसटी जो हेल्थ कार्ड होता है उसके थ्रू यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे नॉर्मल इंसानों का इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ में ट्राइबल मलेरिया एक्शन जो प्लान है, और इसी के साथ में ट्राइबल डोमिनेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है उनके ऊपर अलग से फोकस दिया जाए। ये रिकमेंडेशन है मतलब इस रिपोर्ट ने ये सारी बातें सुनने के बाद में बोला कि ये चीजें इंप्लीमेंट कर दो, ये ऐसा नहीं कि ये मिल गई है इनको, ये रिकमेंडेशन है। आप लोग सोच सकते हैं हमारे देश में अगर बात करूं 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराओ 2002 में। 2009 में उसके ऊपर जाकर कानून बना।
अब तक भी ढंग से चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती है जगह। तो सोचो यहाँ तो रिकमेंडेशन देंगी कब तक, कब इंप्लीमेंट करेंगे, जबकि वो मांग भी नहीं रहे, हम खुद ही दे रहे हैं उनको, मांगने वालों को नहीं मिल रही है चीजें। न्याय मांग रहे थे पहलवान, आप लोगों ने देखा कितने लंबे समय तक जद्दोजहद चलती रही यहाँ पर, ठीक है, कितने लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ सकते हैं, और ये तो मांग भी नहीं रहे ट्राइबल कम्युनिटी वाले, ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं आके हमको ये सारी चीजों, तो इनको तो बस आ गई है रिपोर्ट, देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप लोग देखो 33% रिजर्वेशन महिलाएं मांग रही हैं 2008 से, आज तक नहीं दिया भाई साहब। तो जो मांग रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो मांग ही नहीं रहे उनको तो क्या ही देगा यार, सोच लो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में स्ट्रेंथन करना होम बेस जो न्यूबॉर्न और चाइल्ड केयर के बारे में बात की जा रही है, फूड सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत इनको प्रोवाइड कराना, ट्राइबल हेल्थ इंडेक्स तैयार करना, ठीक है, नेशनल ट्राइबल हेल्थ काउंसिल एक एपेक्स बॉडी, ये सारी बातें बोलेगी। पर लेकिन वही है, करनी और कथनी में डिफरेंस नजर आता है। कितनी हो गई है देख लेना, मुझे बता देना 2-4 काउंट करके अगर हो गई है तो, यार बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितनी चीजें हो रही हैं और कितनी नहीं हो रही हैं। अब यहां से आगे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, एक तो टॉपिक कवर करूंगा पूरा, ठीक है, उस टॉपिक के साथ साथ में आसाम में मेघालय से रिलेटेड वो टॉपिक आप लोगों का, ठीक है। तो उस टॉपिक के साथ साथ में आप लोगों को पूरा ट्राइबल जो इशू भी आप लोगों में समझाता हुआ चलूंगा। तो यानी कि ये 2 आर्टिकल आप लोग यहां पर हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा ट्राइबल कम्युनिटी वाला इशू, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। दोस्तों इस आर्टिकल में मैं आप लोगों से बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य जिसका नाम है मेघालय की। नॉर्मली आप लोगों ने सुना क्या इसके बारे में, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर कई बार कई सारी चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। कई बार कई सारी यहाँ पर जो कम्युनिटी पाई जाती हैं उनको ये लगता है कि यार हमारा ना अलग राज्य होना चाहिए, हमारी एक अलग से आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँ मेघालय के बारे में, तो मेघालय में भी आप लोग कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा आज की डेट में। नज़ारा क्या है वो नज़ारा आप लोगों को बताएंगे ये 3 पर्टिकुलर एरिया। एक का नाम है यहाँ पर गायरो, दूसरे का नाम है खासी और तीसरे का नाम है जेंतियाज। ये पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी के हिली एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके बेस पर मेघालय को डिवाइड किया गया है। मेघालय के अंदर जो ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ये है खासी जो पर्टिकुलर एरिया है उनके बारे में। उनका ये मानना है कि यार जब हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये एक ऐसा शब्द है जो कि आप लोगों ने कई बार पहले भी सुना होगा, जब भी हम आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं तो ये शब्द ऐसा है, इसके बिना जो है बात होती नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। एक साइड में आ गया इंडिया और दूसरी साइड में आ गया पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान भी अकेला नहीं था, एक साइड में आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिला और एक साइड में पाकिस्तान। जो यहाँ पर बांग्लादेश था उसको आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे।